बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉच एंड लर्न विद रोहाब। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज़ अ लूप्स, तो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप को। So let's start with the definition of a loop. Loop is used to execute the block of code or part of a program several times. कि जब आप ये चाहते हो कि आपका एक कोड जो है वो several time मोर देन वन जो है वो execute हो, तो फिर आप उसको लूप के थ्रू यूज़ करते हो। अगर आप लूप नहीं यूज़ करेंगे देन यू हैव टू write down that command or that statement एज़ पर द रिक्वायर्ड नंबर के जितने टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो उतने टाइम आपको वो स्टेटमेंट बार बार राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो आपने उस हैज़र्ड से बचने के लिए यू विल राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द वंस, और उसको आप उतने नंबर ऑफ टाइम के लिए लूप चला दोगे एग्जैक्ट डिफाइंड टाइम के ऊपर, तो वो आइट्रेशन जो होगी, वो जो टास्क होगा, वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम रिपीट होगा अप टू दैट डिज़ायर्ड नंबर जो आपने लूप के अंदर उसकी कंडीशन सेट की होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी अगर जनरल लाइफ में से एग्जांपल लें, तो अगर आपको एक पनिशमेंट मिल जाती है कि आपने एक ही चीज़ को 10 टाइम्स लिखना है, तो हाउ यू विल राइट इन, तो आपने वो एक ही स्टेटमेंट को 10 टाइम्स यू विल राइट डाउन ऑन द मल्टीपल थिंग। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन दे दी जाए कि आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, तो यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द वंस, और फिर आप उसको कॉपी कर लेंगे देन पेस्ट इट दैट विल फैसिलिटेट यू इन द रियल टाइम। तो इसी तरह से जो सी प्रोग्रामिंग है या कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है जहाँ पे आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट मिला जाता है, तो वो यही आपको होता है कि व्हेन यू हैव टू रिपीट द सेट ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ कोड, या फिर कोई सेट ऑफ सिंगल स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स हैं, व्हेन यू वांट टू रिपीट दोज थिंग्स मोर देन वंस, तो फिर आप उसको लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करवा देते हो, आइदर राइटिंग डाउन इट फॉर द सेवरल टाइम। सो अब हम देख लेते हैं जनरल जो हैं लूप्स की। हमारे पास जो जनरल कैटेगरी है उसमें एंट्री कंट्रोल लूप्स एक है, और एक को हम बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जो एंट्री कंट्रोल लूप बेसिकली अगेन डिवाइडेड और कैटेगराइज्ड इनटू टू फर्दर पार्ट्स विच इज़ अ फॉर लूप एंड द व्हाइल लूप, और जो एग्जिट कंट्रोल लूप है वो हमारे पास है डू व्हाइल लूप। जो एंट्री कंट्रोल है कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में आप स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक करते हो, ठीक है, इनिशियलाइज करवाते हो, देन यू चेक अप द कंडीशन। अगर तो वो ट्रू होती है तो फिर आप वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज मीन्स एंट्री कंट्रोल के आपने स्टार्ट में ही उसको चेक कर लिया। जो एग्जिट कंट्रोल लूप है जिसको हम डू व्हाइल लूप भी बोलते हैं, दैट्स मीन कि जब आपने एक कोड एग्जीक्यूट कर दिया है, तो you will run up that statement or run that block of code for the once, और at the end जब वो एक दफ़ा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, then at the end of that block आप कंडीशन चेक करते हो either this is true or false। अगर तो वो ट्रू होती है तो then you will repeat it again, लेकिन अगर वो false हो जाती है तो you will come out from that block of code। आप उसका कोड जो है वो एग्जिट हो जाएगी उस लूप में से, आप बाहर आ जाओगे, और you will run up those statements that will be रिटन आफ्टर दैट डू व्हाइल लूप। ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी आप उनको एग्जीक्यूट करोगे। सो दिस वाज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सिंटैक्स फॉर लूप से हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने कहा है कि आपने जब फॉर लूप को एग्जीक्यूट करना, जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिपीट इट मोर देन वंस, मीन्स कि यू नो दैट how many times you have to repeat such set of a statement, लेकिन आपने उसको एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, आपने उसको राइट डाउन कैसे करना, व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ अ फॉर लूप। तो उसके लिए है कि यू विल राइट डाउन द कीवर्ड फॉर, देन यू विल मेंशन द एक्सप्रेशन वन, you will terminate it, then expression 2, write down the semicolon, then expression 3, and you will close the parentheses. Then the for loop block will start it, or you have to write down the statements. It can be a single or it can be more than one statement, और उसके बाद आप उस for loop के block को exit कर दोगे, means कि यहाँ पर इसका for loop का block जो है वो end हो रहा है। तो this was the general syntax of a for loop in terms of a C. Whenever you have to write down or declare the for loop, you have to use the for loop in C, तो आप ये वाला syntax follow up करोगे। तो अब ये तो आपके पास एक syntax था। Now in actual way how you will write down this, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। देखिए आपने for loop का कीवर्ड आपने यूज़ किया a इक्वल टू 5, ये इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन 1 में आप करते हो, वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हो विद द वेरिएबल। a इज़ अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल, इंटीजर टाइप की वैल्यू से आप यहाँ पर इसको यूज़ करोगे, चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वेरिएबल a लिया जिसको आपने इनिशियलाइज कर दिया,
5 से कि आपका जो लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू 5। आप यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कंडीशन में a इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। कंडीशन इज़ दैट कि आपकी ये जो लूप है ये उस टाइम तक चलेगी जब तक आपकी वैल्यू a की लेस दैन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। व्हेन इट विल एक्सीडेड तो फिर यहाँ पर आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। देन जो थर्ड एक्सप्रेशन है, जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन योर इनिशियलाइजेशन कि आप इनिशियलाइजेशन कैसे करवा रहे हैं। देन इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द कंडीशन कि आपने कंडीशन को कैसे सेट किया है। आइदर तो इंक्रीमेंट साइड पे है या डिक्रीमेंट वैल्यू आपने करनी है, ये अप टू योर चॉइस है। तो इंक्रीमेंट होगा यहाँ पर जब लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी तो a की वैल्यू 5 है, स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। देन आप चेक करोगे कंडीशन के ऊपर कि हाँ जी a की वैल्यू 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, लेस है, कंडीशन 2 है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी a की वैल्यू टर्न्स टू 6 नाउ। अगेन स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी, देन यू विल चेक अप द कंडीशन 10 से लेस है 6, फिर वो स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी और यहाँ पर आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। Once you will initialize, then it will repeat the process until the condition gets false। तो जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती उस टाइम तक आपकी स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहेंगी और यहाँ से आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती रहेगी टू चेक दैट कंडीशन। सो दिस वाज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप, दैट हाउ यू विल इम्प्लीमेंट दैट इन अ सी लैंग्वेज। सो लूप के बारे में अगर हम इसकी डिफिन के बारे में बात करें, एक ऐसा ना ऑप्शनल एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 बट एक्सप्रेशन 3 बट द सेमी कॉलन इज कंपल्सरी। तो यहाँ पर जो फॉर लूप के एक्सप्रेशंस हैं 1, 2 एंड 3 और ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं भी देना चाहते इफ़ यू सिंपली एंड आप राइट डाउन द फॉर लूप एज अ फॉर का सेंटेक्स लगा के आप इसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं लगाते, कंडीशन नहीं लगाते, उसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऑप्शन नहीं लगाते, सिंपली पुट अप द 2 सेमी कॉलन्स इन दैट, तो वो भी आपकी लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी। बट इन दैट केस जो आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी वो विदाउट एनी टर्मिनेशन पॉइंट होगी, वो इन्फिनिट टाइप पे वो चली जाएगी, उसका कोई आपको एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो व्हेन एवर यू हैव टू डिफाइन अ फॉर लूप या यू वांट टू यूज़ अ फॉर लूप, तो आपके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि आपने कितने टाइम्स अपनी वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, सो So now the expression 1 is used to initialize the control variable and is execute only once। जो आपका मैंने कहा था स्टार्ट में जैसे equal to 5 है तो वो आप initialization only once करते हो to execute that for loop। So expression 2 is a condition that is to be evaluated। जो expression 2 है जैसे a is less than equal to 10 था तो that is a condition जो आपने evaluate करनी है। तो अगर condition false है तो आप for loop terminate हो जाएगा, अगर condition true है तो आपका कोड जो है inside the for loop will be executed। तो condition अगर स्टार्ट में अगर वैल्यू हमारे पास 10 लेस दैन इक्वल टू 10 हो जाती है तो वो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास स्टार्ट में 5 थी तो दैट्स मीन वो सेट ऑफ अ ब्लॉक जो सेट ऑफ कोड है इनसाइड द फॉर लूप वो एग्जीक्यूट होगा और अनटिल द कंडीशन फॉल्स वो उस टाइम तक वो रिपीट होगा। So expression 3 is a statement that is updated every execution। This process will repeat until the condition to expression becomes false। कि जो आपकी expression 3 है जो हमने increment और decrement बोला था वो हर execution के बाद वो आपका repeat होगा every execution में to check the condition to evaluate that condition, और ये उस टाइम तक repeat होता रहेगा जब तक आपकी condition false नहीं हो जाती। सो दिस इज़ द बेसिक फ्लो चार्ट फॉर अ फॉर लूप, जहाँ पे आपने सबसे पहले हमने देखा है कि आपने इनिशियलाइज करवा दिया काउंटर वेरिएबल मीन्स इक्वल टू 5, चेक द कंडीशनल एक्सप्रेशन ए इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पर जो है आपके पास है स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। जितनी भी स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट करवानी है ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और इंक्रीमेंट द काउंटर वेरिएबल मीन्स ए प्लस प्लस हो गया यहाँ पर, और जब तक ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस होगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। वंस इट टर्न्स टू फॉल्स तो आप इस लूप के बॉडी से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं दैट विल बी रन आउट। सो note if the expression 1 and 3 are omitted then this for loop behaves like a while loop। कि if the expression 2 is omitted then the condition is always true and we have an infinity loops as a result। तो infinity loop में जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि this expression is also a write you can write the for loop as this way, लेकिन इसमें यह है कि आपके पास उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो एज इट इज़ वो रन थ्रू होगी। लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन 1 मीन्स के आप उसमें इनिशियलाइज भी नहीं करते हो और उसमें इंक्रीमेंट भी नहीं लगाते हो तो इट विल बिहेव्स लाइक अ व्हाइल लूप। सो लेट्स से स्टार्ट में इनिशियलाइज करवाई थी 0 की, तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में जो वैल्यू ऑफ ए है वो हमारे पास 0 है, 0 इज़ लेस देन 5 ट्रू है, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास, ए की वैल्यू टर्न्स टू 1। So now we have the value 1, then again increment हुआ, 3 is less than 5, 4 is less than 5। जब 5 के ऊपर आपकी एग्जीक्यूशन पहुंचेगी तो 5 is less than 5 मीन्स कि वहाँ पे आपकी
कंडीशन गेट्स फॉल्स, तो जो फाइनल वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 5 आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी. सो दिस वाज द बेसिक ऑफ दिस प्रोग्राम. अब हम जरा वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है, जिसमें आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन को चेक करना है, सिंगल स्टेटमेंट और अ स्टेटमेंट्स. इट कैन बी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ प्रोग्राम कि आपके पास सिंगल स्टेटमेंट या सेट ऑफ अ स्टेटमेंट्स हैं. तो एक्सप्रेशन के अंदर आप वैल्यू ऐड करते हो वाइल ए इज़ लेस दैन 10, ए इज़ लेस दैन 5. तो यहाँ पे आप उस कंडीशन को चेक करोगे और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करोगे. सो दिस इज द बेसिक ऑफ अ व्हाइल लूप. सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एवेल्युएटेड. यहाँ पे फर्स्ट द एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा कि कंडीशन एवेल्युएट होगी कि कंडीशन में आपकी वैल्यू जो है वो लेस दैन है या नहीं है. इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट इनसाइड द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर विच द एक्सप्रेशन इज री एवेल्युएटेड. कि जब आपकी एक्सप्रेशन अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इनसाइड द लूप जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर आपकी री एवेल्युएट होगी कंडीशन, और इट कंटिन्यूज अनटिल द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स. और जब आपकी वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेम वे आप लूप से टर्मिनेट होकर बाहर आ जाओ. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाइल लूप का जो सिंटैक्स है जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे इन फ्लो चार्ट, तो चेक कंडीशनल एक्सप्रेशन, आपने सबसे पहले कंडीशन चेक की, अगर तो वो ट्रू है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, देन कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द कंडीशन विल गेट्स फॉल्स. तो जब फॉल्स हो जाएगी तो आप उस लूप की बॉडी से आ जाओगे एंड यू विल टर्मिनेटेड. सो इसका हम एक बेसिक प्रोग्राम चेक कर लेते हैं तो यू विल गेट द क्लियर आइडिया. इंटीजर मेन मीन्स के मेन का प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया. बेसिक स्ट्रक्चर से, सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर से तो आप सभी फेमिलियर हैं, तो सो वी विल नॉट गो थ्रू इन दैट डिटेल अभी. तो अभी हम सिर्फ लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ आपने इंटीजर बी टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको साथ इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू 0 से. तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी इस वेरिएबल के ऊपर कि b इज लेस दैन इक्वल टू 5 है. जब तक b की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 5 है तब तक वैल्यू प्रिंट होती रहे b की, और यहाँ पर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाओ, और द फाइनल वैल्यू ऑफ b आपके पास जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद जो भी वैल्यू b के अंदर मौजूद होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी. सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट. इन द सेम वे द वैल्यू ऑफ b विल स्टार्ट फ्रॉम द 0. लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, 1 2 3 4. अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज आल्सो ट्रू. तो दोबारा से वो स्टेटमेंट उसकी प्रिंट हुई, वैल्यू b की प्रिंट हुई, और देन वी विल चेक जब दोबारा से हम उस स्टेटमेंट को रन अप करेंगे तो वैल्यू ऑफ p 5 प्रिंट होने के बाद जब उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हम चेक करेंगे तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, वहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आपकी वाइल की बॉडी टर्मिनेट होकर द फाइनल वैल्यू ऑफ b विल बी 6 यहाँ पर जाएगी. सो अभी तक तो हमने जो चेक किया फॉर लूप और वाइल लूप में, यू मस्ट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस, और उसमें ये है कि आपकी कंडीशन फर्स्ट विल बी एवेल्युएटेड, आफ्टर दैट यू विल रन दैट कोड. लेकिन डू वाइल में ये है कि व्हेन यू नीड टू रन योर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंगल टाइम एट लीस्ट वंस, एंड बिसाइड्स दैट कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन आप फिर भी अपनी स्टेटमेंट्स को एटलीस्ट वंस आप रन करना चाहते हो, तो यू विल यूज़ अ डू वाइल लूप. सो इट हैज़ अ सिमिलर बिहेवियर एज अ वाइल लूप, बट इट हैज़ अ वन डिफरेंस, ऑलवेज एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस. कि जो वाइल लूप की तरह की ये बिहेवियर है उसी की तरह एग्जीक्यूट होती है, लेकिन इसमें आपके पास ये है कि आपकी स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट मस्ट होंगी अंटिल द कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसके बयान. फर्स्ट द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, देन द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज evaluated. If it's true, then block of code is executed again. This process will continue until the conditional expression is false, or once it falls, loop will be terminated, or you will jump to the statements that comes next or after that do while block. So this is the syntax in which you will start with the keyword do. आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टेटमेंट्स राइट अप की और उसने ब्लॉक ऑफ कोड को एंड कर दिया. देन यू विल राइट अप वाइल एक्सप्रेशन, और यहाँ पे मीन्स कि जो आपने कंडीशन टेस्ट करनी है. सो दिस इज द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डू वाइल लूप. मीन्स सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट वंस, जो भी आपने एग्जीक्यूट करवाना उसको एग्जीक्यूट करवाया. देन यू विल गो थ्रू द चेक कंडीशनल एक्सप्रेशन, उसको चेक किया, अगर तो वो फॉल्स है तो आप उस लूप से बाहर आ जाओगे, लेकिन आपकी स्टेटमेंट्स एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगी. लेकिन अगर वो ट्रू है तो वो कंटिन्यू प्रोसेस जो है अनटिल इट गेट्स फॉल्स वो रिपीट होता है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द डू वाइल सी प्रोग्राम, जिसमें आपने मेन का प्रोग्राम इनिशियलाइज स्टार्ट किया. तो उसके बाद आपने एक इंटीजर सी वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू आपने 0 से इनिशियलाइज करवा दी. देन यू स्टार्टेड विद द कीवर्ड डू, और यहाँ पर आप कर रहे हैं प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी. डू कर दिया प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी. यहाँ पे आपने भी कोई कंडीशन चेक नहीं की, आप सिंपली सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे देन यू आर डूइंग इंक्रीमेंट, और फिर एट यहाँ पर आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जिट हो रहा है, बंद हो रहा है, और यहाँ पर जो है आपने वाइल के थ्रू कंडीशन चेक की, अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है
जब तक तब तक ये रिपीट होती रही, वैल्यू ऑफ सी प्रिंट होती रही. सो द फाइनल वैल्यू ऑफ सी विल बी दिस वन, और रिटर्न आप करो 0 और आपका प्रोग्राम जो है एंड अप हो रहा है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले होगी द वैल्यू ऑफ सी विल बी स्टार्ट में आपके पास 0 आएगी, और उसके बाद इंक्रीमेंट चेक करेगा 1 है. अब जहाँ पर कंडीशन चेक होगी अगर 1 इज़ ग्रेटर देन 5, नो, यहाँ पर ये आपकी ब्लॉक जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. द फाइनल वैल्यू ऑफ सी विल बी 1. सो हियर द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 0 मीन्स कि आपकी कंडीशन फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद जब आपने चेक की तो इट गेट्स फॉल्स. तो आप देख सकते हैं कि तो आपके पास वो स्टेटमेंट जो है जो आपकी डू वाइल में है, जो स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट वंस दैट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड. द फाइनल वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू 1 है, तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ से आप उस टर्मिनेशन से बाहर आ गए. सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर while and do while loop in the C. So it can be implemented in the same way in the C++ and the Java as well, because the for loop concept जो है वो सेम ही है हर जगह पे, almost in every programming language, कि जिसमें आपने set of statements जो हैं वो आपने repeat करवानी होती है more than once. There might be possible कि somehow in some programming language there is a difference between the syntax, but the basic concept remains same as concerned with the for loop. So it was all about the today's lecture. So take good care up till the next session. Allah Hafiz.